मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है। अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री है क्या। चलो हिस्ट्री को समझते हैं हम। हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन पास्ट। हिस्ट्री हमारा क्या है कि हम स्टेप बाय, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि आपका स्टेप बाय स्टेप, बाय डेट, बाय टाइम, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अरेंज करके जब हम उनका स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। ठीक है। तो सेकंड चीज़ है, अब आपके माइंड में आएगा कि सर हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए। चलो हम देखते हैं वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट और पास्ट। हम इस हिस्ट्री को इसलिए पढ़ते हैं कि कम जो चीज़ें हम आज तक नहीं देख पाए उसके बारे में वो हमें बताता है कि आप हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंसेंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। ये हमें ये बताने की कोशिश करता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारे प्राचीन कल्चर में हमारे हमारे बहुत जो हमारा कल्चर, प्राचीन का जो कल्चर था, पुराना जो हमारा कल्चर था वो कैसा था, और उस समय की जो लाइफस्टाइल थी वो क्या थी। इससे हम ये भी जज कर पाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कल्चर ने या हमारी लाइफस्टाइल उससे कितना डेवलप हुई है या उससे कितना पीछे गई है। हालांकि सबको पता है कि तब से हमने चीज़ें बहुत डेवलप की हैं। तब सीधी सी बात है, लोगों के पास कार नहीं होती थी, प्रेजेंट टाइम में कार है। तब लोग प्लेन से उड़ तब लोगों के पास प्लेन नहीं था, अब हमारे पास प्लेन है। ठीक है। बाकी डिशेज में तब लोग जितना, अब हम सीधी सी बात है कि अगर बात कल्चर की करते हैं, आज देखिए डांस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आ गए हैं। तब उनके डांस का स्टाइल डिफरेंट था। आज म्यूज़िक का स्टाइल बिल्कुल अलग हो चुका है, उस समय के म्यूज़िक का स्टाइल बिल्कुल अलग था। लाइफ स्टाइल की बात करें तो आज उस टाइम पे लोगों की क्लॉथिंग स्टाइल, जो कपड़े पहनने की स्टाइल है, उस समय बिल्कुल अलग थी, प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल अलग है। चलो इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ये हमारी उस समय, सीधी सी बात है कि प्रॉब्लम्स तो इस टाइम भी हैं और प्रॉब्लम तो हमारे हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में भी प्रॉब्लम रही होंगी ना। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमने अपनी पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थी उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया गया था, उससे हमेशा हमको सीखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम मेन पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर में हम 3 पॉइंट्स फिर पढ़ेंगे। मेन पॉइंट हमारा क्या, टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। हमारे जो हिस्ट्री का टाइम है वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग कैसे वो फ्रेम किया गया है। ठीक है। हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हिस्टोरिक जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस थे, उन्होंने टाइम को एकदम सिक्वेंसली, स्टेप बाय स्टेप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैनेज किया। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज़ बीन टेकन एज ईयर ज़ीरो। जिस समय जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, हमने उस टाइम को बिल्कुल ज़ीरो टाइम लिया। उसके आगे के टाइम को हम पॉजिटिव वे में कैलकुलेट करते हैं, उसके पीछे वाले टाइम को हम उसको एकदम डे बाय डे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब जहाँ से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसके बाद के टाइम को हम बिल्कुल अच्छे से डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अच्छे से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कि एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, BC। कोई भी इवेंट्स या कोई भी घटना अगर जब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो पहले हुई थी उसको हम क्या बोलते हैं, BC। इसको मत बिफोर क्राइस्ट। एंड एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज आल्सो एनो डोमिनी। ठीक है। बर्थ, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ उसके बाद का जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, मीन्स AD। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इसे, AD। थर्ड वन हमारा क्या है, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। जो हमारे हिस्ट्री की जो टाइमलाइंस हैं, जो हमारे हिस्ट्री के टाइम्स हैं, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हमारा प्री हिस्ट्री, मतलब जहाँ से
चीज़ों के हमें छोटे छोटे से भी एलिमेंट्स उनके बारे में जानने के लिए मिलता है, उससे हम प्री हिस्ट्री। सेकेंड हमारा क्या है कि प्रोटो हिस्ट्री, मतलब उसके प्री हिस्ट्री के बाद का जो टाइम था उसको हम बोलते थे प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, और प्रोटो हिस्ट्री के बाद का जो टाइम था उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि वेयर डिड पीपल लिव, उस समय पीपल रहते कहाँ थे जब हिस्ट्री में। अभी तो हमारे पास हमारे हाउसेज हैं, हम अपने हाउसेज में रहते हैं, हमारे पास जैसे हम देहरादून में रहते हैं तो हमारे पास सिटी हैं, हमारी अपनी सिटीज़ हैं, हम सिटीज़ में रहते हैं। लेकिन उस समय के जो पीपल्स थे वो रहते कहाँ थे, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पीपल पीपल लिव्ड नियर रिवर्स वैली, पीपल्स जो थे वो नियर रहते थे, करीब रहते, जो हमारी रिवर्स थी उसके बिल्कुल किनारे पे रहते थे। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम हम उनके पास वाटर का सोर्सेज नहीं था, अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स नहीं था उस समय उनके पास, इसलिए वो वाटर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि विदाउट वाटर पर्सन कांट बी लाइव, कोई भी पर्सन बिना वाटर के रह नहीं सकता है, इसलिए वो वाटर के लिए वो कहाँ पे रहते थे, रिवर के बिल्कुल किनारे रहते थे। दिस वॉज बिकॉज रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पज़। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उस सीधी सी बात है, उस टाइम पे जो वाटर था वो हर पर्पज़ के लिए, आपको पता है वाटर तो मैक्सिमम मोस्टली हर पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है, इसलिए वो क्या करते थे, रिवर के ही किनारे रहते थे। थर्ड सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, ट्रेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरतार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो हमारी सुलेमान एंड किरतार हिल्स है, वहाँ पे लोगों की लाइफ को ट्रेस किया गया था। वहाँ पे कुछ जब हमारे हिस्टोरियंस थे जो जाके वहाँ पे रिसर्च किए, वहाँ पे उन्होंने खोजा, तो जो उन्होंने लाइफ को ट्रेस किया उन्होंने सुलेमान एंड किरतार हिल्स के नियर में जाके उसे सर्च किया, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, ट्रेस ऑफ लाइफ इवेंट्स एग्जिस्ट अलॉन्ग गंगा। हाँ, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इसका, ट्रेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टिंग अलोंग गंगा। जो आपकी इंडिया में आपकी जो लाइफ को ट्रेस किया गया वो कहाँ पे ट्रेस किया गया, जो गंगा रिवर है उसके किनारे किनारे के जो एरियाज़ थे वहाँ पे ट्रेस किया गया। महाजनपदास, जो आपके महाजनपद थे, जैसे कि आपके मगध, काशी, वज्जी, ईटीसी, मतलब जो आपके महाजनपद थे उस टाइम पे, वो आपके कौन कौन से थे, मगध, काशी, वज्जी। ये सारी आपके जो महाजनपद हैं ये आपके कौन से थे, गंगा रिवर के बिल्कुल किनारे पे ही थे। वो क्यों थे? क्योंकि वहाँ के पानी के सोर्सेज फिर काफ़ी अच्छे थे। और ये सब आपके लगभग 2500 ईयर एगो, ये सारी चीज़ें आपकी जो महाजनपदास थे, ये सारी चीज़ें जो ट्रेस की गई थी, ये सारी चीज़ें लगभग 2500 ईयर पहले की थी। ठीक है। फोर्थ हम पढ़ते हैं हमारा क्या, द हिमालयन माउंटेन हैज़ एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एज। उस टाइम पे हमारे क्या हुआ, जो हमारे हिमालय माउंटेन है वो हमारा एक बैरियर के रूप में वर्क करता था, जो हमारा सेंट्रल एशिया है और इंडिया। ठीक है। इतना, क्योंकि हिमालय आपको पता है कि ना हाइट में बहुत ऊंचा है, तो वो उसको पार करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो हमारा एक बैरियर के फॉर्म में वर्क करता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हाउ वॉज द नेचर हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव्ड। सीधी सी बात है कि उस समय किसी को कैसे पता चला कि इंडिया का, ये जिस कंट्री में हम रहते हैं इसका नाम इंडिया ही है या भारत है। तो इसको हम समझते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या है कि आवर कंट्री इज़ कॉल्ड इंडिया एंड भारत। हमारी कंट्री दो नाम से जानी जाती है। फर्स्ट वन हमारा क्या है, इंडिया एंड भारत। सेकंड हमारा क्या है, भारत वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडियन इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा। आपको पता है ऋग्वेदा में जो आपका भारत वर्ड है, ये आपको बताया गया है, अपनी कंट्री के बारे में बताया गया है कि ये वर्ड भारत, ठीक है, ये किस में बताया गया है, आपके ऋग्वेद में। जो आपके नॉर्थ इंडिया में पीपल इसको मोस्टली यूज़ करते हैं,
जो हमारा बोला गया है भारतवर्ष ऋग्वेदा में। थर्ड वन हमारा क्या है, द वर्ड इंडस ट्रेस इट्स रूट फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में आपकी जो इंडस रिवर है उसको हम बोलते हैं सिंधु रिवर बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। इसी के ही नाम से, इंडस के नाम से ही हमारे वर्ल्ड इंडिया, हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। इंडस रिवर के ही नाम से, नाम को मॉडिफाई करके हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। और संस्कृत में इसी रिवर को हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु रिवर। फाइन, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी वो आप अपने डाउट सेशन में इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।